हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे कि मैथ में आप लोगों का बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, जो कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हमको जो पता चला है कि दशमलव का जो योग, घटाव और गुणा और भाग, इन चारों चीज़ों में बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों को आ रहा है। जो लोग क्लास 4, 5, 6 में है, इन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदा होगा। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं और एक ही वीडियो में हम लोग ये जो योग है, यानी कि योग, घटाव और गुणा और भाग, इस चारों चीज़ों को एक ही वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। तो दशमलव का जो योग है ये क्या है, देखिए, यानी कि ये दशमलव है। तो इसे हम लोग को देखना है। जब हम लोग योग करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसमें हम लोग को लिखना होगा, ठीक है। तो कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा, यानी कि एकादश 756 दशमलव कितना है, 676 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप लोग को दो है, दो तरफ लिखेंगे। एक नंबर वाला हम लोग यहाँ करेंगे 7, यानी कि 756.76 है, इसको लिखें। फिर दशमलव जहाँ है उस दशमलव की जगह में दशमलव को आप लोग को लिखना है। और इधर वाला 2 राशि है तो इधर 2 लिखिए, 2 लिखिए। और इधर में जितना है ये वाला इधर लिखिए, यानी इधर कितना है, 3 है, तो 2, 0 और 5 है। और एक है, और कितना है, ये है, यानी कि 6.33। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, जोड़ना है, इसको जोड़ना है। तो सबसे पहले अगर जिसे कन्फ्यूज ज़्यादा है तो वो लोग क्या करें, इसको समान राशि के रूप में लिखें। मतलब ये 3 संख्या है तो इसे भी आप लोग 3 करिए, ठीक है। तो 0 देख कर ही आप लोग को ये करना है, दूसरा संख्या यहाँ नहीं होगा, ठीक है। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 5, और यह हो गया 9, और इधर हो गया आपका 10, और ये 2, 12 का 2 होगा, 1 होगा हाथ में इधर, और 3, 6, 18, 1, 19, 20, 0 इधर 2 होगा, 11, 12, 13 का 3 होगा, 1, 7 और 1, 8 होगा, यानी कि 830.295। इसमें समझने में क्या आप लोगों को कोई समस्या हुई? ये बहुत ही आसान है और इसे हम लोग को देखना है, जहाँ दशमलव है वही दशमलव को लिखना है, ठीक है। चलिए इसका दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा है 6.7576। इधर हो गया आपका दशमलव की जगह में दशमलव रखिए, और 8, 6 और 5 हो गया 568। दशमलव कितना है, ये दशमलव के बाद में जो ये है संख्या है, ये 6, 0 और 3 है, ठीक है। इधर भी है, तो इधर क्या है, देखिए, दशमलव की जगह में दशमलव रखिए, और इधर 4 संख्या है। कितना संख्या है, 4, 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्या को इधर लिखिए, यानी कि पहले 7, 8, 6 और 9, और इधर कितना संख्या है, 1 है, मतलब 3 है, तो इसको 3 लिखिए। आप लोग ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे 6, 10, 5 और 1, 6, हाथ में 1 था तो ये 6 हो गया, ये 7 और 3, 10 और 6, 16 हो गया, और 16 का 6 हो गया, और इधर हो गया 15 और 6 में 21, और इधर का 1, 22 का 2 हुआ, और इधर 2 होगा, तो 14, 15, 16 का 6, 1, 11, 12 का 2, 1 और 9, 1, 10। दशमलव जहाँ है वहाँ दशमलव रखिए, तो 1 का 10, 17 हज़ार, 10,262.6606। इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? बहुत ही आसान है ये, आप लोग इसे आसानी से आप लोग कर पाएंगे। देखिए अभी हम लोग देखेंगे घटाव। तो पहले इसे लिखिए, 656.507 है, और इधर दशमलव के जगह में दशमलव रखिए, मतलब 4, और इधर हो गया आपका 5, 6, 0 और 7। इधर कोई संख्या नहीं है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ऊपर में यहाँ रखिए 0। अब इसको घटाइए, 7 से 10 गिनेंगे तो कितना होगा, 3 होगा, फिर 1 होगा हाथ में, फिर 1 यहाँ आएगा, 1 से 7 गिनेंगे तो कितना होगा, 6, और 6 से 10 तो 4, और
हाथ में एक 6 और 6 से 15 तो 9 होगा। फिर दशमलव की जगह में दशमलव रखिए, हाथ में एक 5 4 और 1 में कितना होगा 5, 5 से 6 मतलब 1 और इधर वाला संख्या जितना है उसको नीचे लाइए तो 691.9463 इसका भी आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत ही सहज और सरल है। आप लोग इसे एक बार समझ लीजिए तो बाद में कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। ठीक है, अभी इसको लिखिए तो कितना है 7, 5, 6 और 7। अब इसको लिखिए, जहाँ दशमलव है वो आप लोग ध्यान रखिए, जहाँ दशमलव है दशमलव की जगह में दशमलव को रखिए। ठीक है, तो 6 है तो 6 दे दीजिए। यहाँ 3 संख्या है दशमलव के बाद में, तो 3 संख्या तो इधर हो गया 7, 5 और 6। तो ऊपर में 3 जगह खाली है, 2 जगह खाली है तो जो आप लोग 0 बैठा दीजिए, करने में आसानी होगी। देखिए 6 से 10 तो 4 हो गया, 1 6 से 10 तो 4 हो गया, 1 9 7 8 8 से 17 तक 9 हो गया। फिर दशमलव की जगह दशमलव रखिए और उसके बाद करिए, हाथ में 1 है तो 7 7 से 16 का 9 होगा। फिर हाथ में 1 4 से 5 तो फिर 4 हो गए, फिर 7 आएगा। ठीक है, तो 749.944 इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, जब दशमलव जोड़ और घटाव करेंगे ना आप लोग तो उस समय दशमलव जहाँ है दशमलव की जगह में ही आप लोग को दशमलव रखना है। ठीक है, तब आप लोग का कोई जो मैथ है ये गलत नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका गुना। क्या देखेंगे? इसका गुना को हम लोग देखेंगे। गुना किस तरह से हम लोग करते हैं, तो ये बहुत बड़ा गुना है तो इसे हम लोग करते हैं। चलिए पहले इसे आप लोग यहाँ लिखिए, ये बहुत बड़ा होगा। ठीक है, 4 6 3 और 4, इधर भी 4 संख्या है, 3 है 6 3 और 5। दशमलव कहाँ है? यहाँ दशमलव है। ठीक है, इसको गुना कीजिए, 4 5 20, 2 15 16 17 का 7, 1 30 और 1 31, फिर से 3 4 5 4 और 5 में 20 होगा, 20 और 3 कितना होगा 23। अभी यहाँ दशमलव बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में हम लोग उसे देखेंगे। 3 4 12 का 2 होगा, 1 3 3 9 और 1 10, फिर 1 3 4 18, 1 19 का 9, हाथ में 1 3 4 12 और 1 13। ठीक है, इसको भी अब काटिए, 424 का 4, 2 3 4 18, 2 में 20, फिर 2 6 36 37 38 का 8, हाथ में 3 और 424 25 26 27। फिर से एक घर काटिए, फिर 3 से करिए, तो 3 से एक बार हम लोगों ने किए हैं तो फिर 3 4 12 का 2 होगा, फिर 3 3 9 10 का 0 होगा, फिर 1 3 4 18, 1 19 का 9 होगा, फिर 1 3 4 12 और 1 13 होगा। ठीक है, इसे आप लोग जोड़िए, 9 4 5 और यहाँ हो गया आप लोग का 9 और 2 3 5 और 5 14 का 4 होगा, और इधर हो गया आप लोग का 10 13 और 1 14 का 4, फिर से 1 9 और 1 10 10 17 और हाथ में 1 है तो 18 का 8 होगा, फिर से 1 5 और 1 6 और इधर 1। तो अभी दशमलव को देखिए, 1 2 के बाद दशमलव है तो ऊपर में कोई दशमलव नहीं है, देखिए यहाँ कोई दशमलव नहीं है। ठीक है, तो इधर दशमलव है तो यहाँ आप लोग दशमलव से दशमलव तक क्या कीजिए, एक घेरा लगा दीजिए। तो अंदर में जितना सारा संख्या आएगा उस संख्या को इधर से गिनते जाइए, तो 1 2 तो यहाँ होगा आप लोग का दशमलव, मतलब कितना होगा 1,70,000 वजूद लाख, यानी कि 1,68,445 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अभी दूसरा को देखिए, इसी तरह से हम लोग करेंगे। इसे पहले लिखिए 36855 दशमलव है यहाँ। अभी इसको लिखिए 4 2 5 6 दशमलव है यहाँ, अरे यहाँ। ठीक है, अभी दशमलव का कोई काम नहीं है, हम लोग उसे बाद में कुछ करेंगे। तो 5 6 33 का कितना होगा 0, हाथ में 3 5 30, फिर 3 33, फिर 3 3 6 8 48 जो है 48 का 49 50 51 का 1 होगा, हाथ में 5 है, 6 से 36 37 38 39 40 41 का 1, फिर 4 और 3 4 18 19 20 21 22। अभी 5 से कीजिए, 5 5 में 25 का 5, हाथ में 2 5 5 25 26 27 का 7 होगा, हाथ में 2 और 5 48 2 42 का 2 होगा, फिर हाथ में 4 है और 5 6 30 और 4 34 का 4, हाथ में 3 होगा, और 5 3 15 16 17 18। ठीक है, अब इसको काटिए, फिर 2 से कीजिए, 5 दूना 10 का 0, 1 5 दूना 10 और 1 11 का 1, हाथ में 1 8 दूना 16 1 17 का 7, हाथ में 1 6 दूना 12 13 का 3, हाथ में 1 और
3 दूनी 6 और 1 कितना होगा 7। अभी और एक संख्या बाकी है, इसको भी काटिए और काटते जाइए। 4 5 में 20 का 0, फिर 2 20 और 2 22 का 2 हाथ में फिर से 2 और 4 8 32 33 34 का 4 हाथ में 3 और 4 6 24 25 26 27 का 7 हाथ में 2 और 3 4 12 13 14। अब इसको जोड़िए 0 8, इधर भी 8 3 4 और इधर हो गया आपका 4 4 8 और 15 का 5 हाथ में 1 है और यहाँ हो गया 10 7 17 और 1 18 का 8 हाथ में 1 आंसर 14 15 1 16 का 6 हाथ में 1 4 और 1 5 और 1। अभी देखिए ये जोड़ हो गया। जोड़ होने के बाद हम लोग को क्या करना है, दशमलव से लेकर दशमलव तक यहाँ हम लोग पहले देखें, यहाँ भी वही हम लोग करेंगे। तो यहाँ इसके घेरे में कितना संख्या आया 1 2 3, तो इधर से गिनते जाइए और 3 संख्या के बाद दशमलव डालिए 1 2 3, तो यहाँ आपका दशमलव होगा। ठीक है, तो 1,70,000 लोग 1,56,554 इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? अभी हम लोग देखेंगे इसका भाग, किस तरह से दशमलव का भाग हम लोग आसानी से कर पाएंगे, इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ देखिए दशमलव है इधर भी और इधर भी। जब दशमलव दोनों तरफ में रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को कैसे हटाएंगे, सबसे पहले उसको हटाएंगे। तो दशमलव को कैसे हटाया जाता है, देखिए 5 6 5 5 दशमलव है 1.5। तो इधर वाला जब दशमलव उठाएंगे हम लोग तो ऊपर में क्या होगा, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0 मिलेगा। ये वाला दशमलव को अगर हम लोग उठाएंगे तो नीचे में दशमलव की जगह में 1 और इधर जितना संख्या रहेगा उतना हम लोग 0 हम लोग को मिलेगा। तो यहाँ एक संख्या है तो 1 ही 0 मिलेगा। ठीक है, फिर से इसको हम लोग लिखते हैं। देखिए 5 6 5 5 और 10 को गुना करेंगे तो 10 होगा, मतलब इधर भी हो गया। तो अभी इसको हम लोग पहले काट के छोटा करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तो हम लोग को डिवाइड में अच्छा होगा। देखिए हो गया। अभी इसे हम लोग क्या करेंगे और डिवाइड करेंगे, 5 में डिवाइड करेंगे, 5 3 में 15 होता है और 5 एकम 5 और फिर 5 एकम 55 1 56 1 15 3 5 में 15 होगा और 5 एकम 5। अभी 3 से हम लोग क्या करेंगे, इसे भाग देंगे तो हम लोग को क्या होगा, आसानी से हम लोग कर पाएंगे। चलिए इसे हम लोग भाग देते हैं 1 2, यानी कि 1,70,000 तो 3 से देंगे तो 3 त्रिक में कितना होगा 9 होगा, तो फिर 3 त्रिक में 9 हम लोग लिखेंगे और 9 से 11 9 10 11 2 और इधर 1 तो 1 1 0 हो गया, मतलब ये काट गया। उसके बाद हम लोग 3 को लाएंगे तो फिर कितना 20, तो 3 7 में कितना होता है 21, तो 21 हो गया। इधर से 2 उधर से आ गया आपका 1, तो जब 1 आया 21 आया तो 3 7 में 21 हो गया। तो देखिए ये आप लोगों का मिल गया। तो इसका जो आंसर है ये 377 इसका आंसर होगा। ठीक है, दशमलव भाग है लेकिन हम लोग दशमलव से यहाँ हम लोग बहुत ही सरल रूप से इसको हम लोग निकालें। फिर हम लोग इसका ये 1 नंबर हम लोग देखें। अभी इसका हम लोग 2 नंबर वाला भी देखते हैं। 2 नंबर में जो है उसे, तो 2 नंबर में क्या है इसे पहले लिख लेते हैं 5 3 6 7 5। ठीक है, और कोई दशमलव इसमें नहीं है तो इधर दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव को उठाएंगे तो ऊपर में 1 2 2 संख्या है दशमलव के बाद, तो 2 0 हम लोग को ऊपर में देना पड़ेगा। तो फिर से एक बार लिखेंगे 5 3 6 7 5 और 00 होगा। ठीक है, और इधर हो गया आपका इतना 205। अब इसको 5 में पहले हम लोग काटेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे ताकि हम लोग को अच्छा होगा। तो 5 में काटेंगे तो 5 4 में कितना होता है 20 और 5 एकम 5 41 हुआ। फिर हम लोग देखेंगे इसको 5 में, तो 5 10 में कितना होता है 50 3 36 5 6 30 5 7 में 35 1 17 3 5 में 15 16 17 2 25 5 5 में 25 और 2 0 इतना हुआ। अभी हम लोग 41 में इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 41 से हम लोग क्या करेंगे 1,70,000 हो यानी कि 10,73,500 को हम लोग डिवाइड करेंगे। 10,73,500 को डिवाइड करेंगे तो पहले 2 में आएगा। देखिए 2 में 4 1 2 में 2 और 4 2 8। अभी इसको घटाइए, यहाँ कितना होगा 2 से 7 तो कितना होगा 5 और 2 8 से 10 तो 2, फिर 1 1 1 में मिल गया तो फिर ये कट गया। अभी आएगा नहीं भाग तो फिर इसको एक संख्या को हम लोग नीचे लाएंगे तो ये 253 हुआ।
अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, 41 में करेंगे तो कितना होगा, 4 41 में 80 हो गया आपका। और ये इसे हम लोग 6 में देंगे, तो 6 में देंगे तो कितना होगा, 6 कम 6 और 6 4 कितना होगा, 24। तो इसको घटाएंगे तो कितना, 6 से 13 तो 7 होगा। और 1 5 5 में मिल गया तो 0 होगा, मतलब कट गया, और इधर भी कट गया तो 7 हुआ। और अभी ऊपर से 5 आएगा 75, तो 1 में आएगा। अभी देखिए इसे क्या करना है, 1 में देंगे तो फिर 41, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 3, 34 हुआ। फिर ऊपर से एक 0 क्या करेंगे, लाएंगे यहाँ, 3 से कितना हो गया, 40। तो 3 से 40 जो हुआ है, इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 से 40 को 8 में देंगे। कितने में देंगे, 8 में। 8 एकम 8 हो गया, और 8 एकम 8 हो गया, और 4 8 में कितना होता है, 32। तो अभी इसे करेंगे, देखिए 8 से 10 तो 2, और इधर 1 है, 1 3 3 से 4 1, और 1 0 और बाकी है, 120 हो गया। तो 120 जो है हम लोग इसे क्या करेंगे, 3 में देंगे तो कितना हो रहा है, 3 में देंगे, 3 कम 3 और 3 4 12, ज़्यादा हो रहा है तो हम लोग को 2 में देना होगा पहले। तो 2 में कितना होगा, 2 एकम 2 और 4 दूना 8, तो कितना हुआ, देखिए यहाँ हो गया आपका 8 और 1 10, 9 9 से 12 9 10 11 12 का 3 38 हो गया, और 1 ये कट गया। अभी तो 38 हुआ है, तो अभी 38 जब हुआ है तो ये मिला नहीं है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, दशमलव देंगे, एक 0 लाएंगे, ठीक है। तो एक 0 जब हम लोगों ने लाया तो 9 में हम लोग इसे करेंगे, 9 में करेंगे तो देखिए कितना हो रहा है, 9 एकम 9 हो गया, और 9 4 में कितना होगा, 36। तो अभी इसको हम लोग घटाएंगे तो 9 से 10 1, और हाथ में 1 7 7 से 8 1 11 हो गया। और अभी जो है फिर से एक 0 हम लोग को मिलेगा, तो जो 110 हो गया, इसे हम लोग करेंगे 110, और ये हम लोग फिर से 2 में देंगे। कितने में देंगे, 2 में देंगे। तो 2 में देंगे तो कितना होगा, 2 एकम 2 और 4 दूना 8। अभी इसका होगा 8 और फिर 9 9 से 11 9 10 11 2 28 हुआ। 28 जब हो गया तो फिर हम लोग लिखेंगे 28, और एक 0 आएगा। जब 0 आएगा तो फिर से हम लोग इसे करेंगे, तो कितना होगा, 228 हो गया हम लोग का। तो फिर हम लोग इसे 5 में देंगे, तो 5 में देंगे तो कितना होगा, 5 एकम 5 और 4 5 में 20। 6 से देना पड़ेगा, 6 से देंगे, 6 6 7 8 9 में नहीं 214 है, तो हम लोग को देना पड़ेगा 6 में डालेंगे, 5 में नहीं होगा, 6। तो 6 में देंगे तो कितना होगा, 6 में देंगे तो देखिए 6 कम 6 और 4 6 24 46 हो गया। तो इधर से 4 और 1 5 5 से 8 3 34 हो गया, 3 से 40 हुआ। अभी 3 से जब 40 हुआ तो एक बार 3 से 40 हम लोग का आया है, तो ये 3 से 40 जो है, तो अब हम लोग देंगे इसको फिर से 8 में डालेंगे। तो 8 में डालेंगे तो कितना होगा, 8 में जब हम लोग इसको डालेंगे तो हम लोग का 8 में मिलेगा 8 एकम 8 और 4 8 में 32। तो फिर इधर हो गया 2 3 से 4 1 120। अभी जो है ये बार बार जो है संख्या आने वाले हैं, तो 120 होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा। तो दशमलव के बाद हम लोग 3 स्थान तक कर सकते हैं, उसके बाद इसे हम लोग छोड़ सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद 9 ये आया है 9, उसके बाद 2 6 8, ये देखिए 2 6, अभी ये संख्या जो है आते रहेंगे, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 3 स्थान तक ही छोड़ देंगे दशमलव के बाद, इधर हम लोग नहीं करेंगे, तब भी हम लोग का आंसर जो है मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है, आप लोग इसे कर सकते हैं। तो जो इस चैनल में नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो इस चैनल को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और जो नए हैं वो पहले सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जितने सारे वीडियो इस तरह का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।